गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जल के स्रोत एवं उपयोग तथा जल का शुद्धिकरण। बच्चों, आज हम लोग जल का संगठन, जल की क्या क्या उपयोगिता है, जल के कितने प्रकार हैं, कठोर जल मृदु जल में क्या अंतर है तथा शुद्ध तथा अशुद्ध जल में क्या अंतर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जल व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जल के बिना मानव 6-7 दिन तक तो जिंदा रह सकता है। शरीर निर्माण में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जीवन को बनाए रखने के साथ साथ जल हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक है, यानी दैनिक कार्यों के लिए भी आवश्यक है। जल केवल मनुष्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी नहीं है, बल्कि सभी जीवधारियों के लिए भी आवश्यक है। हमारे शरीर में लगभग 75% जल है, जो शरीर के विभिन्न रसों को तरलता प्रदान करता है। जल हमारी पाचन क्रिया में भी सहायक होता है तथा जल द्वारा रक्त तरल अवस्था में रहकर हमारे शरीर को पोषण देता है। जल शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। अब हम बात करते हैं जल का संगठन। जल कोई तत्व नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। जल के संगठन में एक अंश ऑक्सीजन तथा 2 अंश हाइड्रोजन होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, यानी हाइड्रोजन के 2 अंश, O यानी ऑक्सीजन के 1 अंश। प्रकृति से हमें शुद्ध रूप में जल प्राप्त होता है। शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। यह एक उत्तम विलायक होता है। जल में मिट्टी, धूल, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि लवण सरलता से घुल जाते हैं, इसीलिए जल को एक उत्तम विलायक माना जाता है। जल में कुछ गैसें भी घुल जाती हैं। जल में घुलित लवणों तथा गैसों को जल की अशुद्धियाँ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जल की उपयोगिता यानी महत्व। जल जीवन का आधार स्तंभ है। जल केवल प्राणियों के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि वनस्पति जगत के लिए भी आवश्यक है। जल की उपयोगिता निम्नलिखित कार्यों के लिए होती है। नंबर 1 है मानव शरीर के लिए जल की उपयोगिता। मानव शरीर के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। नंबर 1 है जल के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, यानी समान रहता है। नंबर 2, जल शरीर में उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण रसों को तरलता प्रदान करता है। नंबर 3, जल हमारे पाचन क्रिया में सहायक होता है। नंबर 4, शरीर में कोशिकाओं के टूटने फूटने तथा अन्य कारणों से जो उत्पन्न विषैले पदार्थ हैं, उनको जल मलमूत्र तथा पसीने के रूप में हमारे शरीर से निष्कासित करता है। नंबर 5 है शरीर का लगभग 70 से 75% भाग जल से निर्मित होता है। नंबर 6 है जल रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है, जिससे रक्त द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है। नंबर 2, जल की दैनिक क्रियाओं संबंधी उपयोगिता, यानी जल की हमारे दैनिक कार्यों में क्या क्या उपयोगिता है। नंबर 1 है पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नंबर 2, पीने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। नंबर 3 है भोजन पकाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नंबर 4, रसोई घर की सफाई, बर्तन धोने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नंबर 5, स्नान करने यानी नहाने, कपड़े धोने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। नंबर 6 है
घर के फर्श, शौचालय, नालियों आदि की धुलाई के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता। सामुदायिक कार्यों में भी जल की विभिन्न उपयोगिता है। नंबर 1, हमें कृषि तथा खेतीबाड़ी करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अग्नि यानी आग बुझाने के लिए भी जल सहायक होता है। नंबर 3, सार्वजनिक स्थानों जैसे नालियों तथा गलियों आदि की साफ सफाई के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है, यानी जल उपयोगी होता है। नंबर 4, जल की सहायता से हम बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, यानी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 5, जल की सहायता से हम बड़े पैमाने पर विद्युत शक्ति तथा वाष्प शक्ति उत्पन्न करके बड़े बड़े उद्योगों तथा रेलें चलाई जाती हैं। नंबर 6 है प्रकाश व्यवस्था के लिए भी विद्युत की यानी बिजली की आवश्यकता होती है। विद्युत के द्वारा ही गर्मियों में हम पंखा, कूलर आदि भी चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल के प्रकार। जल को 2 भागों में बांटा गया है, मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर और कठोर जल यानी हार्ड वाटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। जो जल पीने में मीठा व स्वादिष्ट हो तथा हल्का हो उसे हम मृदु जल कहते हैं। मृदु जल को शुद्ध जल की संज्ञा भी दी गई है। यह जल रंगहीन व गंधहीन होता है। मृदु जल घरेलू कार्यों जैसे भोजन पकाने, कपड़े धोने तथा अन्य जो घरेलू कार्य हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। मृदु जल का साबुन के साथ उपयोग करने से सरलता से झाग बन जाता है तथा मृदु जल में दालें जल्दी पक और गल जाती हैं। मृदु जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस जल का एक अपगुण भी होता है। इस जल के संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु इसमें विलय यानी घुल जाती है, इसलिए यह जल अशुद्ध भी जल्दी हो जाता है। शुद्ध जल की पहचान या गुण। शुद्ध जल की हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं? नंबर 1 है शुद्ध जल रंग, गंध तथा स्वाद रहित होता है। शुद्ध जल वायुयुक्त होता है। शुद्ध जल चमकीला तथा पारदर्शी होता है। शुद्ध जल में नाइट्रोजन पदार्थ नहीं होते हैं और शुद्ध जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले जो खनिज लवण हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। पीने के जल की जो कठोरता है वो 200 से 500 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है कठोर जल यानी हार्ड वाटर। कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट के कण अधिक मात्रा में मिले होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सोडियम, मैग्नीशियम तथा सल्फेट के लवण भी घुले रहते हैं। कठोर जल सुपाच्य नहीं होता है। साबुन के साथ इस जल का उपयोग करने से यह बहुत कम झाग देता है। यह जल पीने में खारा तथा भारी भी होता है। कठोर जल में दालें आदि बनाने पर दालें जल्दी से गलती नहीं हैं। अधिक दिनों तक कठोर जल का उपयोग करने से इसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा पेट संबंधी रोग जैसे पेचिश आदि हो जाते हैं। अब है मृदु जल तथा कठोर जल में अंतर। मृदु जल तथा कठोर जल में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, मृदु जल में साबुन के साथ सरलता से अधिक झाग देता है। कठोर जल में साबुन के साथ देर से तथा कम झाग देता है। नंबर 2 है मृदु जल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड का अभाव होता है, जबकि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड घुले रहते हैं। इस कारण जल में कठोरता रहती है। नंबर 3, बॉयलरों में जहां जल उबालकर वाष्प बनाई जाती है यानी जहां पर मृदु जल का प्रयोग किया जाता है वहां लवणों की परत
जमा नहीं होती हैं और जो वायलर हैं वो शीघ्र खराब यानी जल्दी खराब नहीं होते हैं, जबकि कठोर जल का प्रयोग करने से वायलरों में लवणों की परत जमा हो जाने पर वह शीघ्र ही यानी जल्दी खराब हो जाते हैं। नंबर 4 है मृदु जल पीने में स्वादिष्ट व सुपाच्य होता है, जबकि कठोर जल पीने में खारा तथा सुपाच्य नहीं होता है। अब है शुद्ध जल व अशुद्ध जल में अंतर। शुद्ध जल व अशुद्ध जल में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है शुद्ध जल पारदर्शी, स्वाद, गंध व रंगीन होता है, जबकि अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शी, दुर्गंधयुक्त व मटमैला व खारा होता है। नंबर 2 है शुद्ध जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, जबकि अशुद्ध जल साबुन के साथ सरलता से झाग पैदा नहीं कर पाता है। नंबर 3 है शुद्ध जल कार्बन डाइऑक्साइड के मिले होने के कारण जल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अशुद्ध जल में नाइट्रोजन व अन्य पदार्थों के मिले होने से चमक नहीं होती है। नंबर 4 है शुद्ध जल में फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स आदि की एक निर्धारित मात्रा होती है, जबकि अशुद्ध जल में क्लोराइड तथा नाइट्रेट्स अधिक मात्रा में होता है। नंबर 4 है शुद्ध जल दूषित नहीं होता है, जबकि अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। धन्यवाद।